हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि बिहार पुलिस ड्राइवर के जो 1722 पदों के लिए जो एग्ज़ाम 3 जनवरी को हुए थे, उसका रिजल्ट 14 यहाँ पे अप्रैल को रिजल्ट आ चुका है। सभी के लिए यहाँ पे टोटल रिजल्ट कितना बना, तो टोटल रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि 8160 रिजल्ट बने हुए हैं। तकरीबन 29,000 यहाँ पे कैंडिडेट भाग लिए थे, जिसमें यहाँ पे 8160 यानी कि आप जानते हैं कि कभी भी सीट के CSBC ने सीट के 5 गुना रिजल्ट देता है। ठीक है, आप क्लियर हो। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि फिजिकल के लिए 8160 कैंडिडेट है। पूरी की सीट कितनी है, तो 1722 पद का लिए यहाँ पे वैकेंसीज और एग्ज़ाम लिए गए हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अभी जो बिहार में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं लॉकडाउन वाला और जैसे कि कोरोना वायरस वाला, तो मेरे भाई यहाँ पे मैं बता दूं कि पहले तो 14 मई तक आप सभी के जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों में रात्रि में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे गृह मंत्रालय से कल ही एक नोटिस जारी हुआ था, जिस नोटिस में लिखा हुआ था साफ साफ कि इस पर आपको जिस प्रकार की लॉकडाउन समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसमें एग्जाम से किसी प्रकार के एग्जामिनर या एग्जाम देने वाले पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी इशू ये आ रही है कि भाई वो तो एग्जाम की बात कही जा रही है, लेकिन हमारा फिजिकल और डीईटी यानी कि ड्राइविंग टेस्ट कब होगा। ठीक है, दोनों चीज़ हमारा बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और ये भी चीज़ हमारा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मन में ये सवाल है कि हमें ड्राइविंग को थोड़ा सा अप डाउन आता है, कुछ क्लियर नहीं आता है, तो मैं कितना समय लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये भी चीज़ है कि फिजिकल के कितने दिन बाद ड्राइविंग होगा, ताकि बीच में भी मैं सीख सकता हूँ और अभी ही मैं फिजिकल करूँ और बाद में ड्राइविंग करूँ, ये भी मन में सवाल उत्पन्न हो रहे थे। और दोनों के बीच के समय कितना मिलने वाला है आपको, डेट आएगा कब आएगा और कब आप लोगों का फिजिकल होगा, कब आपका डेट होगा, कितने दिनों बाद होगा, क्या 1 मंथ बाद होगा या इसके और भी समय बाद होगा, इस सारी बातों पर हम लोग विचार करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे फिजिकल और ड्राइविंग से रिलेटेड क्या क्या आपको स्ट्रेटेजी रहने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला हम लोगों का नियुक्ति क्या था। तो सबसे पहले तो आपने फॉर्म फिलअप हुआ। सेकंड वाला में क्या था, प्रथम चरण में हमारा लिखित परीक्षा हुआ 3 जनवरी को, जिसका रिजल्ट आप लोगों के लिए 14 अप्रैल को संभव हुआ या 15 अप्रैल को आप लोगों को संभव हुआ। ठीक है, यहाँ पे पूरे 3 महीना लगभग लग चुके हैं आपके एग्जाम से रिजल्ट के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकंड स्टेप हमारा रहेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होने के बाद में आपको सेकंड चरण जो आता है शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा आपको लोग समक्ष होने वाली है। तो ये मेरे भाई डायरेक्टली मैं बता दूं कि कब होने वाला है, तो 14 मई के बाद में आप लोगों के लिए संभवतः होने की उम्मीद रखिएगा। मैं बता दूं डायरेक्टली आपको डेट और समथिंग आपको बताने का प्रयास करूंगा कि 14 मई के बाद में फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आपको लोग तैयार रहिए कि इसी माह में आपको लास्ट वीक तक जा सकते हैं, लास्ट वीक तक जा सकते हैं। लेकिन आपको समय कितना मिला, तो पूरे 1 मंथ अभी से मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज है आपको 19 तारीख और 19 तारीख के बाद में आपको मैं बता दूं, ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। और देन आपको मैं बता दूं कि 14 मई के बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है ड्राइवर का। ठीक है, ड्राइवर का। अब सेकंड स्टेप इसके बाद में आता है, इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है आपके समक्ष, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। मैं सेकंड स्टेप बता देता हूँ आपको एक और चीज़ इसी वीडियो के माध्यम से, कि आपको दौड़ के लिए एक भी मार्क्स नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आपको सिर्फ पास होकर आ जाना है। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे दौड़ के लिए आपको पूरे 7 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें 1600 मीटर होते हैं 1.6 किलोमीटर। ठीक है, वही महिलाओं के लिए आपको 7 मिनट ही दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 1 किलोमीटर ही दिए जाएंगे, 1000 मीटर की बात कर ली जाए। ऊंची कूद और यहाँ पे लंबी लंबी कूद भी है इसमें, जैसे कि 3 फीट 6 इंच पुरुषों के लिए और 2 फीट 6 इंच महिलाओं के लिए, यहाँ पे जो ऊंची कूद हो गई। और वही लंबी कूद क्या है, तो 10 फीट और 7 फीट महिलाओं के लिए, दोनों के लिए अलग अलग समथिंग बांट दिए गए हैं। अगर गोला की बात कर ली जाए, जैसे कि बिहार पुलिस में गोले की संबंधित यहाँ पे जानकारी होती है कि 16 पाउंड के गोले होते हैं और 14 फीट फेंकनी होती है, जिसमें कोई भी मापदंड या किसी प्रकार के नंबर देन नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके साथ ही आपको ऊंची कूद ध्यान रखिएगा, ऊंची कूद लंबी कूद गोला फेंक स्पर्धाओं के प्रत्येक न्यूनतम विनित मानदंड पूरी नहीं होने वाले असफल घोषित कर दिए जाएंगे और तीनों स्पर्धाओं में पास
3 मौके प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अगर आप दौड़ के बाद में अगर किसी प्रकार से गोला में या आपको हाई जंप या लॉन्ग जंप में अगर आप फेल होते हो तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 3 चांस में आपको क्रॉस कर जाना है। अगर आप 3 चांस में एक एक चांस अगर आप पास कर जाते हो तो फिर से पुनः आपको 3 चांस दिए जाएंगे अगले स्टेप के लिए। तो ऐसे करते करते आपको पास मार्क दिए जाएंगे या आपको पास कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मार्क्स मिलना नहीं है, तो आप कितना भी फानोगे तो भी आपका उतना ही बराबर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके तुरंत बाद आपको आता है यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा होने के बाद में तृतीय चरण जो होता है हमारा अहम भूमिका, जिस पे अब हम लोगों का मेरिट बनने वाला है। तो वो मेरिट से संबंधित आपको ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, डीईटी जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट कब होगा, तो आपको अगर मई से ध्यान रखिएगा, मई की अगर लास्ट वीक से स्टार्ट होता है तो कम से कम 8 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे आपको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराने में। यानी कि आपको जून तक जा सकता है, जिसके बीच में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम भी है जो कि 6 जून को एग्ज़ाम होना है। लेकिन अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी पोस्टपोन्ड वगैरह कुछ आया नहीं है, तो आपको 10 जून तक जा सकता है या इससे 10 दिन और आगे जा सकता है। तो यहाँ पे 10 जून के बाद में आपको मैं बता दूं कि अगले मंथ जुलाई में, ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए, जुलाई में डिफिनिट है, जुलाई के लास्ट वीक, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जुलाई के लास्ट वीक में आप लोगों के लिए डीईटी होने वाला है, यानी कि ड्राइविंग इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है जुलाई के लास्ट में। तो अगर आप अच्छे ड्राइवर है, थोड़ा बहुत अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको अभी से सीख लेना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात इशू यह है क्योंकि आपको जो मेरिट बनने वाला है इसी ड्राइविंग टेस्ट पर मेरिट बनने वाला है, यही सबसे बड़ी फंडा है। ध्यान रखिएगा इसमें आपको 20 नंबर की इंटरव्यू है, जो कि नॉर्मल इंटरव्यू होता है, सभी लगभग लगभग पास कर ही जाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं। देन आपको क्या क्या चीज़ें इसमें स्ट्रेटेजी रखने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि पूरे 1 मंथ आपको इसमें समय मिलने वाला है। अगर कोविड-19 सही रही तो ध्यान रखिएगा, अगर कोविड-19 सही रहा तो आपको इतना 1 मंथ समय दिया जाएगा। अगर सही रहा तो, अगर इससे अगर गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो आपको 1 मंथ से एक्स्ट्रा भी आपको समय मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें स्टार्टिंग रहने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पे मैं सब साफ साफ यहाँ पे दिया गया है कि भाई इसके लिए 100 अंक दिए जाएंगे और सभी के लिए अलग अलग अंक बांटे गए हैं। और यहाँ पे डायरेक्टली यही लिखा गया है कि आप लोगों का जो मेरिट बनने वाला है वो इसी पे ड्राइविंग टेस्ट पे बनने वाला है। टेस्टिंग ट्रैक के हिसाब से ही आपको चलाना है, जैसे जैसे दिया गया है उसी हिसाब से आपको चलाना है। सबसे अहम रहता है ये वाला पार्ट, और ये बनाने में काफ़ी मुश्किलें सामना होती है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी बैक में ही लेकर जाना होता है और बैक में ही लेकर आपको निकाल लेना होता है, और इसके लिए आपको समय भी दिया जाता है। ये आपका गियर से संबंधित यहाँ पर जानकारी है, जो कि गियर से संबंधित आपको अप डाउन करते हुए इस गाड़ी को अंदर लेकर जाना है बैक से, और फिर बैक से ही अंदर बाहर लेकर चले आना है। इसके लिए आपको निम्न प्रकार से नंबर भी दिए जाएंगे, जैसे कि आपको नीचे दिए गए हैं कि अगर आप जीप इस प्रकार से आप निकालते हो 1 मिनट के अंदर से निकाल लेते हो तो आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। वही आपको 1 मिनट से नीचे अगर आप डाउन करते हो जाते हो तो वैसे ही आपको मार्क्स भी डाउन होते जाएंगे। टोटली आपको 20 मार्क्स का टोटली एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम आपको जीप चलाने के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे, कार चलाने के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, दोनों उसी प्रकार से करना है और आना है। यहाँ पे 40 मार्क्स हो गए। सबसे बड़ी इशू आती है, ये आपको किस किस भाग में निकालना है, तो ये आपको इस वाले टी में निकालना है, ठीक है, दोनों चीज़ें। और ये 40 मार्क्स का इसी में एग्ज़ाम हो गए। बस और ट्रक चलाने के लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको सम्मिलित हैं, जो कि दिए गए हैं। और ये सभी गियर यहाँ पे सम्मिलित है, ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, दे सकते हैं या नहीं दे। सबसे बड़ी बात है कि सर मेरा एलएम भी है, एचएम भी है, मेरे देगा चलाने के लिए, नहीं देगा, इसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली आपको एलएमबी एचएमबी नहीं देखता है, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस देखता है और आपसे डायरेक्टली वो टेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये सब चलाना आपको वाजिब है। तो 60 नंबर हो गए। 60 नंबर के एग्जाम में आप 60 नंबर क्रॉस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ईजी हो सकता है, तो अच्छा खासा मार्क्स आप ला सकते हैं। 20-20 नंबर के दो चीज़ें हैं, आपको 20 नंबर किस भाग में मिला जाएगा, अगर आपके, ध्यान रखिए, पाठ पुर्जे अगर अच्छी सलामत आपको नॉलेज है उस मात्रा में, तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे और 20 नंबर आपको मौखिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो और 100 नंबर में अच्छा खासा स्कोर करेंगे, आपका मेरिट बन जाएगा। तो डायरेक्टली सारा चीज़ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया कि क्या क्या चीज़ें स्ट्रेटेजी रहने वाला है। मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अंतिम सूची यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अंतिम सूची आपको किस प्रकार से बना हुआ था कि 2019 में वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार को तैयार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 2019 में जैसे कि आपको दिया गया
था उसी प्रकार से यहाँ पे भी मार्क्स को आपको तैयार किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मेरिट आपको बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा नॉलेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग आएगा, उसके बाद में आपको चिकित्सा के लिए आपको भेजा जाएगा, यानी कि मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जो कि ज्वाइनिंग के उपरांत ये सारी चीज़ें आपको होती है। तो फिलहाल आपके लिए बस इतना ही, और थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि डायरेक्टली आपको मैं बताना चाहूँगा, फिजिकल के लिए आपको मई के लास्ट वीक में आपको मिलने वाला है। तो अभी से आप लोग प्रिपेयर तैयार हो जाइए, अभी से आप लोग रेडी हो जाइए कि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ड्राइविंग के लिए उसके अगले 1 माह के बाद में आपको दिए जाएंगे, यानी कि मई के बाद में आपको जून के लास्ट वीक में आपको दिए जा सकते हैं। देन आपको एक और चीज़ याद रखना है कि ड्राइविंग के साथ साथ आपको अगले आने वाले 84 से 15 पदों के लिए जो एग्जाम हुए हैं 14 और 21 का, उसका भी रिजल्ट मेंशन है इसी के अंदर। तो आपको जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होगा, लेकिन 1 महीना ही समय मिल जाएगा अगर समस्या ठीक रहा तो। मई में आपका होगा, बिल्कुल ये डेफिनिट है, मई के लास्ट वीक में होगा। आपको मैं बता दूं कि ड्राइविंग के लिए 1 माह दिया जाएगा, बिल्कुल आप जानकारी मिल लेगा। जो भी चीज़ है यहाँ इस बीच में आपको 1 मंथ या 1.5 महीना का समय मिला जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि 1.3 मंथ का समय मिल सकता है, यानी कि आपको 1.5 माह का समय मिल सकता है। डेट आएगा, बिल्कुल डेट आप लोगों के लिए मई में मेंशन कर दिया गया है कि आप लोगों के लिए जो दौड़ का है, अगर सब कुछ कुशल मंगल रहा तो मई में आपको फिजिकल ले लिया जाएगा, और अच्छा अगर परफॉर्मेंस नहीं रहा तो थोड़ा सा डेट को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन आपका